अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सों में रखे। फूड इज रेडी में आज एक बहुत ही मजेदार रेसिपी स्टफ्ड पोटैटोज के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये स्टफ्ड पोटैटोज बहुत ही मजेदार होते हैं और चीज का इसमें टेस्ट बहुत मजेदार लगता है। बेक होने की वजह से इनमें बहुत अच्छा और बहुत लजीज जायका आता है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं स्टफ्ड पोटैटोज के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। स्टफ्ड पोटैटोज बनाने के लिए यहाँ हमारे पास आलू हैं, जो मैंने तीन ये बड़े साइज के आलू लिए हैं और कोशिश की है कि तकरीबन ये एक ही साइज के आलू जो है वो इसमें इस्तेमाल करें। इसमें हम 1 टेबलस्पून हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे और 2 हरी मिर्ची ली है जिनको बहुत बारीक स्लाइस में इसकी कटिंग कर ली है। ½ टीस्पून इसमें नमक है, 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने ब्लैक पेपर ली है। 50 ग्राम इसमें हम मक्खन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मोज़रेला चीज है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 कप के बराबर के मोज़रेला चीज है। इसमें एक छोटी साइज की प्याज ली है जिसको मैंने बारीक बहुत फाइन चॉप कर लिया है। ब्रेड क्रम्स है, ये मैंने 2 बड़े साइज के डबल रोटी के पीस लिए थे जिनको मैंने ब्लेंडर के अंदर ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से इसके ये ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। तकरीबन क्या हम आधी प्याली से पौना प्याली तक जो है वो इसको ब्रेड क्रम्स का इसमें इस्तेमाल करेंगे। जो आलू हमारे पास हैं इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब इसका छिलका उतार लेंगे। तीनों आलू का जो छिलका है वो उतार लिया है। अब हम इन आलू के दरमियान से कटिंग कर लेंगे और इस तरह से इसके 2 हिस्से कर लेंगे। तमाम आलू के इस तरह से हमने दरमियान से 2 हिस्से कर लिए हैं। अब इनको बॉईल कर लेते हैं। यहाँ देगची में पानी बहुत तेज गर्म हो रहा है, इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 ग्लास पानी डाले हैं। अब जो आलू हमने काटे हैं ये आलू इसमें डाल के इनको हल्का सा बॉईल कर लेंगे। फुल बॉईल इनको नहीं करेंगे। आलू बॉईल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इनको नरम नहीं करना। इसके अंदर छुरी बहुत आराम के साथ इजीली इसमें जा रही है। अब ये आलू मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तमाम आलू गर्म पानी में से बाहर निकाल लिए हैं। जो आलू अभी हमने बॉईल किए हैं ये अब ठंडे हो चुके हैं। अब ऐसा करेंगे कि इसके दरमियान से हम इसमें थोड़ा सा इसका गूदा जो है वो बाहर निकाल लेंगे और इसमें होल बना लेंगे। जो गूदा हमने निकाला है इसको एक अलग साइड पे एक अलग प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से तमाम आलू का मैं इसका सेंटर में से इसका होल बना लेती हूँ। तमाम आलू के अंदर से इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर होल बना लिया है और जो इसका गूदा हमने निकाला है यहाँ मैंने इसको एक साइड पे कर दिया है। अब ये जो हमने पोटैटो तैयार किए हैं इसके ऊपर जो मक्खन हमारे पास है, ब्रश की मदद से ये मक्खन इस इन पोटैटोज के अंदर लगा देंगे। तमाम पोटैटोज के ऊपर हल्का हल्का मक्खन लगा लिया है। अब इसको ओवन में रखते हैं और इनको थोड़ी देर के लिए बेक कर लेते हैं। बेकिंग ट्रे जिसको मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लिया है, ये तमाम पोटैटोज इसमें रख देंगे। ओवन की मैंने नीचे की रॉड गर्म की है और मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको तकरीबन 15-20 मिनट तक गर्म किया है और पोटैटोज मैंने इसके अंदर रख दिए हैं ताकि ये बेक हो जाए। जब तक आलू बेक हो रहे हैं हम इसका मटेरियल तैयार कर लेते हैं। इस देगची के अंदर मैंने तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो जो हमारे पास सॉफ्ट प्याज है इसको ब्राउन कर लेते हैं। प्याज में बहुत अच्छा सा लाइट सा इसमें कलर आ चुका है, इससे ज्यादा अब इसको डार्क नहीं करेंगे। जो ब्रेड क्रम्स हमारे पास हैं ये सारे ब्रेड क्रम्स इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही जो आलू हमने होल बनाने के बाद जिसका गूदा हमने निकाला था ये भी इसके अंदर डाल देंगे।
नमक और काली मिर्च इसमें डाल देंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और अब बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स का ये जो हमने मटेरियल तैयार किया है बहुत अच्छा और क्रंची सा ये तैयार हो चुका है। इसे मैं अब एक बॉल में निकाल लेती हूँ। पोटैटोस बेक हो चुके हैं, अब मैं इनको बाहर निकालती हूँ। पोटैटोस में बहुत अच्छा सा इसमें लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। थोड़ी देर तक इनको बेक कर लिया है, तकरीबन 15 मिनट मैंने इनको बेक किया है। अब हमने जो ये मटेरियल तैयार किया है फिलिंग, ये फिलिंग इसके अंदर भर देंगे। तमाम फिलिंग पोटैटोस के अंदर करने के बाद जो हमारे पास मोज़रेला चीज कश करके रखी है हमने, ये इसमें अच्छी तरह से लगा देंगे। तमाम पोटैटोस के ऊपर चीज अच्छी तरह से लगा दी है। अब इसको एक मरतबा दोबारा से बेक करने के लिए रखेंगे। पोटैटोस को मैंने दोबारा ओवन में रख दिया है, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दोबारा से बेक करेंगे। ऊपर की रॉड मैंने गर्म की है ताकि चीज अच्छी तरह से इस पर मेल्ट हो जाए। चीज बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको चीज मेल्ट करने के लिए ओवन में रखा है। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर इन पोटैटोस के ऊपर आ गया है। इसे एक बड़ी प्लेट में रख लेते हैं। स्टफ्ड पोटैटोस बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ये तैयार होते हैं। इनको खाने का बहुत मज़ा आता है। आप इसको स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।